लखनऊ तहसील के आसपास के गांव में मानसून की पहली बारिश से किसानों के चेहरे में खुशी की लहर है, क्योंकि अचानक मानसून ने पहले दस्तक दी और बाद में रुक गई थी। इसके कारण किसानों की चिंता बढ़ी थी, पर अब फिर से मानसून लौट आया है और किसानों की चिंता कम हुई है। गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। ललितपुर में 3 दिन पहले जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एक महिला ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और पति के अपहरण की बात करने को लेकर अहमदाबाद से अपहरण का मामला बताया था। हालांकि मामला फर्जी पाया गया है। पति ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी और फोन करके खुद के किडनैप होने की बात कही। लेनदारों से बचने के लिए पति ने साजिश। लटीरी में सागौन की अवैध तस्करी और अवैध कटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर वन विभाग की टीम ने लटीरी के बाईपास रोड से सागौन की अवैध तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से एक लोडिंग वाहन भी जब्त किया। आरोपियों के पास से कुछ 23 नग अवैध सागौन जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 30,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रदर्शन कर दिया। शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर ओवैसी की सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। असदुद्दीन के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एप्लीकेशन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से कार सवार 6 युवक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से फर्जी आईडी बरामद की है। साथ ही इनके पास से एक पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 200 कारतूस भी बरामद किए हैं। बाउंसर की नौकरी के लिए आरोपियों के द्वारा फर्जी बीएसएफ कर्मी का आईडी कार्ड बनाने का ये पूरा मामला है। सैन्य कर्मियों के फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर पंजाब जालंधर से हथियार खरीदे गए। मिर्जापुर के विंध्याचल में मां शीतला की वार्षिक पूजन के साथ ही माता का हिंडोला निकल गया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मां का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। विश्राम के बाद विजयपुर धाम पहुंचेगी माता का ये हिंडोला चिकन टोला शीतला मंदिर से निकलकर बरतर तिराहा होते हुए बस स्टैंड विंध्याचल में मिर्जापुर के बनिहान थाना क्षेत्र के ठकनगर गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में नीम के पेड़ से बांधकर 2 युवकों की पिटाई की गई। गांव से सीवान में दबंगों की पिटाई की गई और पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो गुरुवार का बताया गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। रीवा में गाय को बचाने कुएं में उतरे अधेड़ की मौत हो गई। खुले कुएं में गाय दरअसल गिर गई थी और गाय को ही बचाने के लिए एक अधेड़ शख्स कुएं में उतरकर रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाय की हलचल से अधेड़ का पैर फिसला और वो कुएं में गिरकर मर गया। सूचना के बाद मौके पर तहसीलदार और पुलिस वाले पहुंचे। कुआं लगभग 50 फीट गहरा है। सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक के सिर पर फावड़े से हमला किया गया। गंगों के मोहल्ला कुरिएशियान में एक युवक के सिर पर फावड़े से हमला किया गया। हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि उसके ही मोहल्ले के रहने वाले रिजवान ने तेजधार फावड़े से उसके सर पर हमला किया। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम और वाहन रैली के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने लोगों को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। इसके बाद नशा मुक्ति अभियान के लिए तैयार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हालात ये हैं कि सड़क की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए टेंडर हो चुके हैं, लेकिन लेट लतीफी के चलते यहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात के कारण उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ते खोले जाते हैं, उन रास्तों पर मशीनों को बैकअप में रखा गया है। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिवनी जिले के सिहोरा में जिला आयुष अधिकारी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर यशवंत कुमार माथुर ने डॉक्टर सपना प्रजापति से मरीजों के इलाज को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मरीज का समय से इलाज करने के निर्देश दिए।
राजधानी रायपुर में एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। घटना के बाद लोगों ने टिकरापारा पुलिस को सूचना दी। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक 40 साल की मृतका शबनम परवीन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही क्षेत्र में चुनावी रंग दिखने लगा है। क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बता दें, धवई ग्राम के ग्रामीण जन पक्की सड़क, बिजली और पानी की मांग को लेकर लामबंद है। ताजा मामला अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के धवई गांव का है, जहां के ग्रामीण हाथों में तख्ती लिए मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। आने वाली 10 जुलाई को मतदान होना है। भिलाई में गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमित जोश के घर पर बीएसपी और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर घर को सबीदोज कर दिया। कार्रवाई से पहले क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अमित जोश और उसका साथी फरार है। राजधानी भोपाल की आदर्श मंडी में इन दिनों गंदगी का अंबार है। मंडी में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिस कारण वहां के दुकानदारों के साथ लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 1 साल से यहां सफाई नहीं हुई। मंडी प्रशासन ने जिस ठेकेदार को ठेका दिया, उसने अभी तक यहां सफाई नहीं कर पाई। दुकानदारों ने बताया कि सब्जी मंडी में सफाई नहीं होने के कारण परेशानी हो गई। संसद सत्र के 5वें दिन 28 जून को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत तो हुई, लेकिन महज 15 मिनट बाद ही इसे 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद लोकसभा को सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम और कमिश्नर के खिलाफ एसके मेंटेनेंस के ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया। मामला आदमपुर छावनी खंती का है, जहां खंती की साफ सफाई के लिए एसके मेंटेनेंस काम करता था, लेकिन अब नगर निगम अपनी मशीन लगाकर वहां साफ सफाई करने लगा, जिसकी वजह से ठेकेदारों का ही काम बंद हो गया और करोड़ों रुपए की राशि बकाया है। केंद्र सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी पेपर लीक को लेकर सख्त कानून लाने जा रही है। एमपी की बीजेपी सरकार एक सख्त कानून बना रही है, जिसमें पेपर लीक करने वालों पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। वहीं अब इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल पूछते हुए कहा कि योजनाओं और नए कानून बनाने वाले कौन हैं? वही जो वल्लभ भवन में बैठे हुए हैं। मसूरी के मकरेती गांव में एनजीटी के निर्देशों के बाद करीब 1 दर्जन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि रिस्पाना नदी के पास से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले नोटिस जारी कर लोगों से नदी की भूमि पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन लोगों ने नहीं हटाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर दहशत फैलाने वाले 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये यूट्यूबर सिर और मुंह पर खून जैसे रंग से सनी पट्टी बांध हाथों में डंडे लेकर बाजार में घूमकर रील बना रहे थे। रील बनाने वाले ये यूट्यूबर बाजार में दहशत फैला रहे थे। यूट्यूबर बाजार के बाद बाइक पर ही बैठकर रील बनाते दिखे। रील बनाते हुए यूट्यूबर्स को स्थानीय लोगों ने देखकर पुलिस को सूचित किया। खाते गांव में कांग्रेस ने अनेक जन समस्याओं को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच में खाते गांव जनपद सभागृह में एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान कुल 11 बिंदुओं में दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने सड़क दुर्घटनाओं, मूंग खरीदी शुरू न होने, गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री जैसे मुद्दे उठाए। बलिया में भुईली गांव में सरकार के विकास के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गांव की सड़क पर गंदे नाले का पानी गिरने से जल जमाव हो रहा है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वह जल जमाव के कारण आए दिन यहाँ घटनाएं भी होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन 21 साल बाद भी किसी नेता और अधिकारी ने सड़क की मरम्मत नहीं की। बैरसिया के बस स्टैंड में बने जर्जर यात्री प्रतीक्षालय भवन को प्रशासन ने खाली कराया। नगर प्रशासन ने भवन में प्रवेश के सभी गेटों पर बैरिकेड और ताले डाल दिए हैं। इसके लिए नपा ने 3 दिन पहले भवन में संचालित दुकानों को भी खाली करने और आसपास लगी गुमटियों को भी हटाने के निर्देश दिए। प्रशासन के समय में लोगों ने खाली नहीं किए। चुरिया नगर पंचायत द्वारा हाल ही में सीसी सड़क निर्माण वार्ड क्रमांक 2 में किया गया, लेकिन सीसी सड़क निर्माण अधूरा छोड़ने के कारण वार्ड वासियों के घर के दरवाजे तक बारिश का पानी जम गया है। बारिश के पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं होने से वार्ड वासियों को आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते वार्ड में रहने वालों के घर के दरवाजे तक पानी पहुंच चुका है।
डिंडोरी जिले के सेलवार गांव में देर रात घर में घुसकर अज्ञात हमलावर ने घर में सो रहे बुजुर्ग के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बुजुर्ग वैशाखू उइके की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। वृद्ध घर में सो रहा था। देर रात अज्ञात हमलावर घर के अंदर घुसे और बुजुर्ग के ऊपर हमला कर दिया। एटा में एक बार फिर विद्युत करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। विद्युत पोल में करंट दौड़ने से 50 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। राजवीर सिंह जो कि घर के बाहर लगे विद्युत पोल से फैले करंट की चपेट में आ गए। थाना मरीची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। यह पूरा मामला थाना मरीची क्षेत्र के अंतर्गत नगला हिमाचल। फरुखाबाद में डॉक्टर आवास की तीसरी मंजिल पर बाथरूम में एक युवती का शव फंदे पर लटका पाया गया। युवती का शव बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटकता देखा गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती के परिवार वालों ने हत्या का शक जताया है। रुक्मिणी अपने परिवार के साथ निजी नर्सिंग होम के पास ही किराए के मकान में रहती थी। जो डॉक्टर HP श्रीवास्तव के यहाँ 2 साल से खाना बनाने का काम कर रही थी। गुना जिले सहित प्रदेश भर के हजारों व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। देश भर में पहले ही बेरोजगारी अपने चरम पर है। उस पर जो लोग रोजगार से लगे थे उनकी सेवाएं भी 31 मई से समाप्त कर दी गई। मायूस व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षकों ने अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के माध्यम से केंद्र सरकार से सेवाएं बहाल करने की मांग की है। गुना में समय पर वेतन का भुगतान न होने सहित अपनी अन्य समस्याओं को लेकर शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट में आशाओं ने जमकर नारेबाजी की। पेमेंट के लिए हर महीने की 5 तारीख लागू है, लेकिन पेमेंट 2 और 3 महीने में मिल रही है। मई और जून में महीने पेमेंट अभी तक नहीं हुई। प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और प्रशासन मुहिम चलाकर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब तो शराब के ठेकों पर भी एक्सपायरी डेट की शराब बेची जा रही है। मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां आबकारी विभाग की चेकिंग में एक्सपायरी डेट की बियर की बोतल और केन जब्त की गई। शराब ठेकेदार एक्सपायरी डेट की बियर को खपाने की तैयारी में था। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जनपदीय SWAT टीम और थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम ने नई मंडी के पास खड़े व्यापारी की गाड़ी से लाखों रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर मेरठ कट के पास से पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कुल 12.5 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों से 9,16,000 और कुछ मोबाइल फोन। जांजगीर चांपा के छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से विख्यात खिरोद में वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की 49वीं जन्म जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग सेवा केंद्र खरोद के भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन, जिसमें जांजगीर चांपा जिले के साथ बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों से 9 कवि शामिल हुए। वहीं जशपुर में 206.17 लाख की लागत से CM कैंप कार्यालय का भवन बनेगा। जशपुर नगर बगिया में स्थापित CM कैंप कार्यालय का लाभ लगातार लोगों को मिल रहा है और इस कार्यालय को और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कैंप के कार्यालय में भवन निर्माण के लिए 206.17 लाख की राशि दी। अमेठी में गांव के बाहर महिला का शव पाया गया। महिला की हत्या की आशंका जताते हुए परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिवार का कहना है कि महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने बाद में परिवार को शांत कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बड़गांव का। बिलासपुर में गौ सेवकों के विरोध के बाद पुलिस ने आखिरकार गाय के बछड़े को कुचलने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया। मामले में मुस्लिम युवक का नाम आने के बाद पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती। फिलहाल आरोपी शेख शाहिद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बिलासपुर के तारबहार में गाय के बछड़े को कार से कुचलने के मामले में कार्रवाई की गई। फरुखाबाद में व्यापारियों के साथ ग्राहक बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौला कादरी गेट में किराए का मकान लेकर रह रहे ठग व्यापारियों से खरीद फरोख्त करते थे। इन ठगों ने व्यापारियों से 23 से 28 मई तक खरीदी की और 4 लाख का माल खरीदकर फरार हो गए, जिसके बाद 9 व्यापारियों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नीमच जिले की ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देश पर निःशुल्क रक्त समूह जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को जावद में कलेक्टर दिनेश जैन पहुंचे और उन्होंने बस स्टैंड पर हो रहे रक्त समूह जांच शिविर का खुद निरीक्षण किया। कलेक्टर ने लोगों से रूबरू होकर उन्हें रक्त जांच के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने लोगों को अपने ब्लड ग्रुप की जांच के प्रति जागरूक किया।
कन्नौज में ब्लैकमेल से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक विद्यालय और घर के बाहर आते आते समय छात्रा से अश्लील हरकतें और छेड़खानी करते थे। साथ ही अश्लील वायरल वीडियो बनाने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करते थे। इसी बदनामी के डर से किशोरी ने आत्महत्या कर ली। बच्चे की मां ने 3 युवकों पर आरोप लगाया है। मामला कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के गांव। मध्य प्रदेश में मानसून का दौर शुरू हो गया है। मानसून ने प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लिया है। बारिश के चलते तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश। सूरत में सिविल अस्पताल से 3 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी दंपति के घर से रिकवर किया है बच्चे को। दरअसल बच्चे का मंगलवार शाम 5 बजे अपहरण हुआ था। इसकी रिपोर्ट परिवार वालों ने दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस की 23 टीमों ने 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों को लेकर यातायात विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस साल 5 महीने के दौरान सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है और मृतकों की संख्या में कुछ कमी दर्ज की गई है। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि सभी कर्मचारी लोगों को सड़क हादसों को लेकर जागरूक करें। कन्नौज जिले के मकरंद नगर स्थित पावर हाउस का महिलाओं ने घेराव कर दिया और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगा दिए। दरअसल सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में लाइट चले जाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी को बुलाया गया, जहां उसने लाइट सही करने के लिए रुपयों की डिमांड की। कॉलोनी वासियों के रुपए देने के बावजूद जब लाइट नहीं जुड़ी तो फिर सवाल। डिंडोरी जिले में 4 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर स्कूल संचालकों के खिलाफ 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित फीस से अतिरिक्त फीस अभिभावकों को 1 महीने के अंदर वापस करने के लिए कहा गया है। भिंड से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पटवारी ने खुद की जगह पर भाड़े के लड़कों को भेज दिया। दरअसल कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पूरे अमले के साथ जल भराव वाले इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे थे। कलेक्टर ने अटेर रोड स्थित रानी का ताल भी देखा। यहां पटवारी ने खुद आने की बजाय अपने भाड़े के लड़कों को सरकारी रिकॉर्ड लेकर भेज दिया। कोयलांचल पश्चिम क्षेत्र को कोरबा मुख्यालय में जोड़ने के लिए कोरबा कुसमुंडा मार्ग पर 4 लेन का काम चल रहा है। बता दें कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क पर बड़े बड़े दरारें पड़ने लगी हैं। अब इसे देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के खीरागढ़ जिले में शासकीय विभागों पर लगभग 16 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। जिले के 36 कार्यालयों में गिनती के ही कार्यालय समय पर बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। जिन विभागों का बिजली बिल बकाया है उनमें ग्राम पंचायत की नल जल योजना पर 8 करोड़ रुपए, नगरीय निकाय नल जल योजना पर 3 करोड़, पुलिस विभाग पर 1 करोड़ रुपए से अधिक। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर 1 पर है। उनका कहना है कि जिस तरह से अंकिता भंडारी के मामले में साक्ष्यों को छुपाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, वैसे ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। महासमुंद जिले के पुरातत्व नगरी सिरपुर के जंगल में गड़ा धन निकाले जाने का ये मामला है। बताया जा रहा है कि सिरपुर क्षेत्र के भीतर जमीन में कई बेशकीमती खजाने सहित कई तरह के सामान होने की बात पुरातत्व के जानकार बताते रहे हैं। इसका आकलन करते हुए कुछ लोगों ने जेसीबी से गड़ा धन निकालने की कोशिश की।